everyone, welcome to another fresh new episode of Interview Experience by I Love Metallurgy. I'm Swati and today we are having Shubham Roy sir from Metallurgical Engineering 2018 batch. Welcome sir, we are very happy to have you here. Firstly, congratulations, he recently got placed in company Polestar. So we are very excited to know your journey from core background to non-core company, from preparations to placement. So, sir, please tell something about your company in which you are placed and what is your role in the company? Thank you, thank you, Swati, for this. And firstly, I just want to tell you about my company that this is a solution and services company. It provides insights and business decisions to their clients. Okay, and my role is just a data analyst. I will work on different tools and try to provide some basic insights and could help the clients to make their business best. बेसिकली इस कंपनी में एक्चुअली होता क्या है कि कुछ सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर लोग काम करते हैं, जैसे कि पावर बीआई हो गई, एनाप्लान एंड सिक्वल. इसके बेसिस पे लोग क्लाइंट्स डेटा प्रोवाइड करते हैं एंड देन वी विल वर्क ऑन दैट टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज. और अगर बात की जाए हमारे इंटरव्यू प्रोसेस की या फिर रिटेन या फिर प्लेसमेंट्स की, तो इसके लिए हमें मतलब सिक्वल के साथ साथ मैंने टैबल्यू और पावर बीआई को भी सीखा था और एमएस एक्सेल पे भी कमांड होनी चाहिए. बट दिस इज ओनली आफ्टर गोइंग टू दिस फर्म फॉर द प्रिपरेशन इन द इंटरव्यू राउंड. एक्चुअली दे हैव आस्क्ड अबाउट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. ओके, एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं कॉलेज से नहीं प्लेस्ड हुआ हूँ. मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुई थी डेटा फिस्टा 2.0 फ्रॉम दिस फर्म एंड आई हैव पार्टिसिपेटेड देयर एंड आई वाज द top 10 or finalist in that event and second runner up also. So I have got placed through this event. और मुझे वैसे तो रिटेन राउंड हुई थी कॉलेज में बट मैं उसे क्लियर नहीं कर पाया था. फिर मुझे प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू मिला था इस डेटा फिस्टा के थ्रू और फिर 2 राउंड हुए थे इंटरव्यू राउंड. तो पहली थी टेक्निकल जिसमें कि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स और पजल्स वगैरह. अगर आपको भी पजल्स का प्रिपरेशन करना है तो Geeks for Geeks इज द बेस्ट वेबसाइट वेयर यू कैन डू. एंड सेकंड जो एचआर राउंड थी वो काफी सिंपल थी, नॉर्मल क्वेश्चंस, सिंपल एचआर क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड. और अगर कॉलेज की बात की जाए तो वहां पर जहां फर्स्ट राउंड थी एफटी क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड इन द फर्स्ट राउंड और उसे कट ऑफ काफी हाई नहीं थे उतने. 30 questions were asked and 22 to 26 questions were enough to get selected in that written round. And उसके बाद एक वीडियो राउंड हुई थी जिसमें कोई भी एक सिंपल सी टॉपिक दे दी गई थी जिस पर वीडियो बनाकर अपलोड करना था. और उसके बाद 2 राउंड हुई थी, इंटरव्यू राउंड, टेक्निकल एंड देन एचआर. थैंक यू सर, ये तो पूरा ब्रीफ इंटरव्यू हो गया इंटरव्यू राउंड का और आपने रिसोर्सेज भी बता दिया हमें. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि आप प्लीज रिसोर्सेज बता दीजिए. तो गिक्स फॉर पजल्स और कोई वैसे रिसोर्सेज जो हमारे लिए हेल्पफुल हो. हाँ, बिल्कुल. मेरे पास कुछ ऐसे एक बेसिक सा आइडिया है जो सब कोई बताता नहीं है. बेसिकली होता क्या है क्लास में, कॉलेज में लोग बताते नहीं है, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअली क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े प्लेसमेंट के लिए. तो मैं सबसे पहले कुछ चीजें बता देता हूँ कि फर्स्ट थिंग इज दैट एफटी राउंड. अगर आपका रिटेन ही क्लियर नहीं हो रहा है तो यू विल नॉट गेट टू द नेक्स्ट राउंड. ओके, तो आपको सबसे पहले एफटी बनाना होगा. इसके लिए सबसे बेस्ट रिसोर्स है इंडिया बिक्स. सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, वहां से आप एफटी वर्बल नॉन वर्बल पढ़ सकते हैं. और कैरियर राइड, अगर आपको बोरिंग सा फील हो रहा है रोज क्वेश्चंस बनाने में, तो कैरियर राइड एक यूट्यूब चैनल है, वहां पर से आप बना सकते हैं या फिर वो काफी अच्छा रिसोर्स है एफटी के लिए. दिस इज द फर्स्ट थिंग, ऑल शुड हैव आइडिया अबाउट दैट, क्योंकि ये सारे फॉर्म में पूछे जाते हैं, नॉट इवन इन पोलस्टार. ओके, और उसके बाद सेकेंड थिंग जो मैं सजेस्ट करूंगा वो है केस स्टडी और पजल्स काफी इंपॉर्टेंट है. लगभग स्टार्टिंग से मैंने देखा कि जब मेरे साथ क्या होता है, जब
अगस्त में स्टार्ट हुई थी कंपनीज आना, तो मुझे उस समय पता चला था कि पजल्स भी पढ़ना रहता है, पजल्स भी पूछे जाते हैं कंपनी में। और इस नॉलेज ना होने के कारण मैं कुछ फर्म्स में रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि पजल्स भी पूछे जाते हैं। तो गिग्स फॉर गिग्स से ही सारे पजल्स रहते हैं, तो गिग्स फॉर गिग्स के सारे पजल्स बनाने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। और थर्ड थिंग, केस स्टडी। एक यूट्यूब चैनल है, शशांक सर बॉम्बे, IIT बॉम्बे का चैनल है, वहां से आप कर सकते हैं। या फिर गेस्ट केस स्टडी क्रैक्ड एक बुक है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। ये इनफ है केस स्टडी के लिए। और गेस्टिमेट्स वो भी आपको उसी बुक में मिल जाएगा। और ये जनरल चीजें हैं। अगर आप नॉन कोर कंपनी में प्लेस होना चाहते हैं, डेटा एनालिस्ट या फिर कोई प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के फील्ड में, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो करना ही करना है। इसके अलावा कुछ स्किल्स अगर आपके पास है, तो यू विल इजीली गेट सिलेक्टेड इन एनी ऑफ द फर्म, यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू गेट सिलेक्टेड। तो उसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि एक्सेल आनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक थिंग है, सबको आनी चाहिए। बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता है कि एक्सेल भी पूछे जाते हैं, उसमें वी लुकअप वगैरह काफी बार मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, तो एक्सेल इज बेस्ट। आप ट्यूटोरियल्स पॉइंट फॉलो कर सकते हैं एक्सेल के लिए। सेकेंड टूल जो है वो सिक्वल है। आपको काफी सारे यूडेमिक फ्री कोर्सेज भी मिल जाएंगे, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि एक चैनल है एजुविट, आई थिंक, if I'll don't remember the name right now, so I will ping it. एजुविट शायद कोई साउथ इंडियन यूट्यूबर है जो कि काफी अच्छे सिक्वल, एडवांस सिक्वल को पता है। तो अगर आप उस चैनल को फॉलो करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी पूछे जाएंगे, क्योंकि सिक्वल के क्वेश्चन काफी बेसिक होते हैं इंटरव्यूज में। तो और थर्ड जो चीज मैं सजेस्ट करूंगा वो टेबल्यू है। काफी क्योंकि एनालिस्ट रोल में टेबल्यू का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। इससे काफी डैशबोर्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं। और मैं प्रोजेक्ट सजेस्ट करूंगा कि अगर आप टेबल्यू सीख रहे हैं, तो आप कैसे शो करेंगे कि हमें टेबल्यू आता है इन इंटरव्यू, बिकॉज इंटरव्यू will go only for 30 minutes and you have to show that you know Tableau or SQL or Excel. Then project is the best thing to show your skill. Okay, तो Tableau का प्रोजेक्ट आपको इजीली मिल जाएगा यूट्यूब पे, या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं। तो Tableau को फॉलो कीजिए, और SQL, Excel, ये तीन काफी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। और इसके अदर देन अगर आप डेटा साइंस फॉर्म्स में प्लेस्ड होना चाहते हैं, तो आपके लिए पाइथन मस्ट है। बेसिक आइडिया तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। फिर देन नम्पी और पांडास और मैटप्लोट्लिब, ये भी इनफ है। अगर आप इतना करते हैं, तो यू डोंट हैव टू टेक एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस दैट यू विल नॉट गेट प्लेस्ड और कंपनीज आर नॉट विजिटिंग योर कैंपस। यू कैन इजीली गेट प्लेस्ड थ्रू ऑफ कैंपस एज वेल। तो मेरा सजेशन यही है कि आप इन सब चीजों को फॉलो करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे प्लेसमेंट के लिए। और अगर एक एक्स्ट्रा चीज मैं सजेस्ट करूंगा, वो मशीन लर्निंग कोड बेसिक्स से आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है, अगर आप ज्यादा पैकेज लेना चाहते हैं, तो आप मशीन लर्निंग भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सारा डेटा फोरकास्टिंग तो होता ही है लगभग हर फर्म्स में। तो आप मशीन लर्निंग फॉलो कीजिए। कोड बेसिक्स बेस्ट चैनल मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि वहाँ पर वीडियोस भी कम मिलेंगे और इम्पोर्टेंट चीज भी आपको कम से कम टाइम में सीखने मिल जाएंगे। तो मैंने मशीन लर्निंग वहां से फॉलो किया था। सर, एक राइट टाइम क्या है, मतलब आपने कब डिसाइड किया था कि मेरे को नॉन कोर की प्रिपरेशन करनी है? और लैंग्वेज के लिए, जैसे कोडिंग के लिए होता है, तो सभी के प्रॉब्लम होता है कि कोडिंग जरूरी है या नहीं जरूरी है, और है भी तो कौन सा लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहिए? आई डोंट थिंक, देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोडिंग आप क्यों करना चाहते हैं। अगर आप प्लेसमेंट नॉन कोर फर्म्स में, आईटी सेक्टर में, मतलब अगर आप किस रोल के लिए प्लेसमेंट लेना, मतलब किस रोल के लिए आप इंटरेस्टेड है, किस रोल में आप इंटरेस्टेड है, उस पर डिपेंड करेगा ये पूरा चीज कि आप कोडिंग करना है या नहीं। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए C++ वगैरह रहेगा। लेकिन मैं वो सब नहीं किया। मेरा स्टार्टिंग से फिक्स था कि मुझे डेटा एनालिस्ट का रोल में ही जाना है। तो मैंने बेसिक पाइथन किया है, उतना खास नहीं है, बट पाइथन में मतलब वैसा कोडिंग नहीं करना है। पाइथन फॉर डेटा साइंस एक आपको सीखना होगा, जिसमें नम्पाई, पांडास और मैटप्लोट्लिब लाइब्रेरीज का यूज होता है, ठीक है। तो मतलब
वो कोडिंग पाइथन अलग होता है, मतलब चीजें वही है बट फॉलो करने के तरीके अलग है, क्योंकि उस कोडिंग का यूज नहीं है डेटा एनालिस्ट के रोल में या फिर डेटा साइंस इंटर्न या डेटा साइंस के रोल में। तो अगर आप नमपाई पांडास एरेज बनाने के लिए और डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए पांडास, या ग्राफ विजुलाइज करने के लिए मैटप्लोट्लिब, और मशीन लर्निंग में यूज होता है पाइथन, तो इसलिए मैं पाइथन सजेस्ट करूंगा। और मैं ही क्या, मतलब सभी लोग पाइथन इसीलिए सजेस्ट करते हैं क्योंकि इसका यूज मशीन लर्निंग में है। तो सर जिन लोगों को पाइथन कोडिंग से तो फियर है उनके लिए भी एक स्कोप है नॉन कोर में। फिर बहुत लोगों को कोडिंग हाँ से बिल्कुल फियर है। होता है। सर हाँ एक मतलब उतना कुछ क्वेश्चन है एडवांस लेवल तक। इंटर्नशिप। इंटर्नशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इंटर्नशिप कितना इम्पोर्टेंट है। आपको इंटर्नशिप लगी या? नहीं, मुझे इंटर्नशिप लगी थी। मैंने कोर में इंटर्नशिप किया था, बट मैं प्लेस नॉन कोर में हो गया। क्योंकि उस समय मैं डिसाइडेड नहीं था कि मैं नॉन कोर की तरफ कंप्लीटली बायस्ड हूँ, ऐसा मुझे नहीं। मुझे लगा कि शायद कंपनीज अगर विजिट नहीं करेगी कोविड टाइम में, तो शायद कोर कंपनीज में प्लेस्ड होने के लिए मुझे इंटर्नशिप हेल्प करेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ना ही कोर में ऐसा होता है, ना ही नॉन कोर में ऐसा होता है। मैंने क्या देखा कि नॉन कोर में प्लेसमेंट लेने के लिए तो आपको बिल्कुल भी कोई इंटर्नशिप रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ स्किल्स मैटर, ओनली स्किल्स। और इसके अलावा अगर आप कोर की बात कीजिए, वैसे मैंने आईआईटी रोपर में रिसर्च इंटर्नशिप किया था, तो वैसे इसका कोई यूज हुआ नहीं मेरे प्लेसमेंट में। बल्कि मैं तो छुपाता ही फिर रहा था कि मैंने कोर में प्लेसमेंट किया, क्योंकि कई बार ये माइनस पॉइंट हो जाता है कि आप कोर में इंटरेस्टेड है तो नॉन कोर में क्यों आ रहे हो। तो इंटर्नशिप डजंट हेल्प इन प्लेसमेंट सेशंस, बट अगर आपके पास स्किल्स है तो यू विल इजीली गेट प्लेस्ड। तो आपने कब नॉन कोर की प्रिपरेशन स्टार्ट की? मतलब कौन सा एक राइट टाइम होता है कि अब स्टार्ट कर देना चाहिए? मैंने तो 2021 दिसंबर में स्टार्ट किया था, सिक्वल से स्टार्ट किया था। मैंने फर्स्टली मैंने कई सारे सीनियर से बात किया था कि मुझे क्या करना चाहिए। सर काफ़ी टेंशन है। टाटा मेटालिक्स, लास्ट ईयर टाटा मेटालिक्स विजिट की थी इंटर्नशिप के लिए और मेरा हुआ नहीं था। तो उस समय मैं समझ गया था कि कोर मेरे लिए है नहीं, क्योंकि मुझे नॉलेज भी नहीं था कोर से रिलेटेड कुछ भी खास। तो मैंने उस समय अपना प्लानिंग बदल दिया कि मुझे नॉन कोर में जाना चाहिए, और फिर मैंने दिसंबर से सिक्वल सीखना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे मैं सीखता रहा। और कई सारी चीजें जो मुझे काफी देर बाद पता चली, जैसे कि पजल्स के बारे में, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मुझे अगस्त में जाके पता चला कि पजल्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब कुछ चीजें अगर आपको पता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। काफी आसान, प्लेसमेंट काफी आसान है। अगर आप एनआईटी में या आईआईटी में, तो फिर प्लेसमेंट तो होना ही है। सर आपका कैसा ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा? मतलब आप नर्वस थे, वरिड थे या बहुत कॉन्फिडेंट थे बिफोर योर इंटरव्यू? वैसे मैंने ज्यादा इंटरव्यू दिया नहीं है, मैंने 6 से 7 इंटरव्यू दिया है। तो स्टार्टिंग से मैं काफी नर्वस और काफी नर्वस रहता था। मुझे डर तो लगता है, हाँ, सबको सबको लगता है, मुझे ज्यादा लगता था। तो क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड नहीं था स्टार्टिंग में। फर्स्टली मैंने इनक्रेफ में दिया था, तो वहां पर मुझे पता चला कि कई सारी चीजें हैं जो इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे एचआर क्वेश्चंस पे हम लोग वर्क नहीं करते हैं, तो उस पे भी कुछ ऐसा एचआर क्वेश्चंस आपको नेट पे मिल जाएंगे, कुछ सीनियर्स बता देंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो जिसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होता है, थोड़ा लॉजिकल होता है। तो मतलब आप जैसा सोच रहे हैं वैसा आपको बोलना नहीं है हर जगह। मतलब अगर आप हर जगह सच बोलते फिरेंगे तो फिर आपको प्लेसमेंट में क्या, हर जगह प्रॉब्लम होगी। आपको कंपनी के सामने वाले के हिसाब से बोलना पड़ेगा, सामने वाले के हिसाब से रिप्लाई करना होगा। अगर आप कोर में इंटरेस्टेड हैं, कोर का कंपनी का वेट कर रहे हैं, बट आप कंपनी को नहीं कह सकते कि नहीं सर, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अदर फर्म्स, इफ यू विल गेट इफ यू विल गिव मी प्लेसमेंट, देन मे बी इफ आई विल गेट प्लेस्ड इन अदर फर्म आई विल लीव दिस कंपनी। इस तरह की चीजें तो बोल नहीं सकते। तो कई सारी चीजें हैं कि आप क्यों इस कंपनी में आना चाहते हैं, आप अपने बारे में कुछ बताइए। सिंपल एचआर क्वेश्चंस आपको तो करनी ही है। ये सब मैंने फर्स्ट टाइम जब फेस किया था। वैसे हम लोग कोविड के टाइम पे कोई बताने वाला नहीं था, कोई उतना अच्छा से बता, सीनियर से कांटेक्ट करते थे तो कई सारे सीनियर्स बोलते थे यार चिल, अभी क्या, अभी तो थर्ड ईयर में हो, अभी तो सेकेंड ईयर में हो यार, एनआईटी में हो, प्लेसमेंट तो होना ही है। ऐसा नहीं होता। आपके पास आइडिया होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल इज बेस्ट, मस्ट।
कम्युनिकेशन स्किल इज मस्ट। अगर आप अपने व्यूज और आइडियाज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो फिर नॉलेज का ना होना एक बराबर ही हो जाता है। क्योंकि ऐसा मैंने फील किया है इनक्रेफ के टाइम पे। उसके बाद मैंने काउंटर में इंटरव्यू दिया था, तो वो उसमें मैंने उसकी शायद वैकेंसी कम थी। आई डोंट नो अबाउट इट। सो डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन? Yes sir, lastly कुछ टिप्स, इंटरव्यू टिप्स और स्ट्रैटेजीज जो हमें अपने माइंड में रखना चाहिए बिफोर आवर इंटरव्यू। हाँ, लास्ट मोमेंट टिप्स। वैसे मैं नॉन कोर के लिए बताना चाहूँगा। अदर देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एनी कोडिंग साइट्स, आई डोंट हैव आइडिया अबाउट द कोडिंग साइट्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ओके, मैं सिंपल नॉन कोर फर्म्स बताना चाहूँगा, जो जैसे कि कई सारे फर्म्स विजिट करती हैं, जो कि आज के टाइम पे डेटा कंपनीज काफ़ी विजिट करती है, जो इनक्रेफ हो गई या पोलस्टार हो गया, कांटर हो गया, कई सारे। जैसे मैं एक्चुअली एनआईटी जमशेदपुर में, तो वहाँ पर ज़्यादातर इसी तरह की कंपनीज आई थी और सबका रिक्वायरमेंट लगभग सेम था। तो मैं सिंपल से स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि फर्स्ट थिंग एफटी सबसे बेस्ट मस्ट है। उससे पहले आपको कुछ नहीं करना है। एफटी जब फर्स्ट राउंड ही क्लियर नहीं हुआ तो आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके क्या करोगे? तो आपको फर्स्ट राउंड के लिए आपको तैयार होना है, और जिसके लिए इंडिया बिक्स फॉलो कीजिए। उसके अलावा आई डोंट थिंक कि आपको कुछ जरूरत होगा। और सेकेंड थिंग, कम्युनिकेशन पे वर्क कीजिए। इंग्लिश अगर किसी का वीक है तो उस पर भी वर्क कीजिए। कॉन्फिडेंस पे, कि आप कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि अगर वो नहीं है तो कई बार कई सारे आंसर्स आते हुए भी हम लोग नहीं दे पाते। तो एफटी के बाद कम्युनिकेशन, देन पजल्स, और अगर आप प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स कर लेते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। पजल्स के बाद एस्टिमेट्स, इसके बाद कुछ टूल्स, MS एक्सेल, सिक्वल। सिक्वल के लिए आपको हम सजेस्ट माई सिक्वल पे आप काम कर सकते हैं, सिक्वल सर्वर यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हो, और टैबल्यू। इसके इतना तो करना ही है। अगर आप इतना कर लेते हैं, इतना कैसे करना है आप सोच ले। 2 महीना 4 महीना इनफ है इतना करने के लिए। और उसके बाद अगर आप बेसिक पाइथन करते हैं, कोड विथ हेरी फॉलो कर सकते हैं आप। सिंपल सा, मतलब सारे वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोडिंग नहीं कर रहे हैं, आप एक्चुअली नम्पी, पांडाज और मैटप्लोटलिब और मशीन लर्निंग के लिए सीख रहे हैं, तो वहाँ पर पाइथन फॉर डेटा साइंस अवेलेबल है। उस प्लेलिस्ट पे जाएं, 14 से 15 वीडियोज है, वो देख लें। और कुछ नॉर्मल सा वीडियो देख लें जिसमें काफी सिंपल कोडिंग्स होते हैं, तो वो अगर आपको आइडिया रहेगा तो आपके लिए पाइथन का डेटा हैंडल करने में हेल्प मिलेगा। तो नम्पाई, पांडाज और मैटप्लोटलिब आपको कोड बेसिक से मिल जाएगा, और मशीन लर्निंग भी उसी के साथ कनेक्टेड है। तो आप डेटा साइंस फॉर कोड बेसिक से। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कुछ इम्पोर्टेंट है। फिर बाकी तो आप Yes. प्लेसमेंट ले लोगे तो कंपनी में सीख ही जाओगे कि क्या करना है क्या नहीं। Thank you, sir, for giving us time from your busy schedule. It was our pleasure having you here. This video will surely erase all the doubt of the viewers. Thank you, sir.